राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। एक सवाल हमें पूछा गया कि ब्रह्म और परब्रह्म क्या होता है। ब्रह्म और परब्रह्म की परिभाषा समझना बहुत आसान है। अभी के लिए तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारे देवी देवता, तुम्हारे ग्रंथ आदि को थोड़ा साइड में रखो। अभी के लिए तुम शून्य हो जाओ, मन को खाली करो और फिर हमारे इन शब्दों को सुनो, तो शायद तुम्हें ये शब्द हमारे समझ में आए। ब्रह्म मतलब तुम अभी तुम्हारे जीवन में जो चल रहा है और तुम जो जी रहे हो, यह है ब्रह्म। और परब्रह्म क्या है? जब तुम ये स्वीकार करो कि मुझे खुश रहना है, मुझे अंतिम समय जब मेरा आए तो पश्चाताप नहीं करना है कि मैं जीवन नहीं जी पाया, और तब यही स्थिति, यही परिस्थिति, यही जीवन, फिर भी तुम अंदर से खुश रहते हो, उसी को मैं परब्रह्म समझूंगा। हो सकता है पचाने में बहुत मुश्किल है, समझना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुमने अपेक्षा की होगी कि मैं कुछ ग्रंथों की चीज़ें उठा के तुम्हें बताऊं, किसी देवी देवताओं के वचन बताऊं। छोड़ दो, वो उनका समय था, आज तुम्हारा समय है। ब्रह्म और परब्रह्म में अंतर इतना ही है, पर मतलब जो उसके बाद, ब्रह्म के बाद जो है वो परब्रह्म। ब्रह्म में तुम तीनों गुणों से रहते हो, रजो, तमो और सत्व। ये तीन गुण तुम्हारे जीवन में कभी ज़्यादा कभी कम होते हैं, लेकिन परब्रह्म की अवस्था वो होती है, रज, सत्व और तमोगुण तुम्हारे जीवन में समांतर होते हैं। उसमें तुम बैलेंस करना होते हो, उसमें तुम्हें बैलेंस करना आता है। यही है परब्रह्म। और यकीन मानो, तुम अगर हमारी इन बातों को डिकोड कर पाए तो परब्रह्म के आगे की भी कुछ चीज़ें हैं, उनको हम भविष्य में बताएंगे। कम से कम इन चीज़ों को डिकोड करो। आज कुछ लोगों के जीवन में तामसिक गुण ज़्यादा, कुछ लोगों के रजोगुण, कुछ लोगों के सात्विक गुण ज़्यादा, और उनके हिसाब से फिर अलग अलग फल उनको मिलते हैं। लेकिन परब्रह्म व्यक्ति वो होता है जिसमें ये सारे गुणों को वो बैलेंस करना सीखता है। मृत्यु के बाद का जो परब्रह्म ब्रह्म है, ये स्वर्ग नरक लोक छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ो। अभी के लिए तुम्हारा वास्तविक जीवन को स्वीकार तो करो। वास्तविक क्षण नहीं समझ पा रहे हैं, और भविष्य में जाके मृत्यु और उसके परे की चीज़ें समझना ही क्यों है। तो ब्रह्म और परब्रह्म की ये छोटी सी परिभाषा बहुत कम शब्दों में हमने बताया है। इसको हम बताने के लिए बैठें तो बहुत समय लग सकता है, लेकिन बहुत कम शब्दों में समझाने का प्रयास किया। भविष्य में इसी को हम विस्तार से समझाएंगे। तब तक मन की तैयारी तो कर लो कि परम ब्रह्म और ब्रह्म क्या है। और वरिष्ठ हनुमान में जिनको आना है आ सकते हैं, निःशुल्क सारी व्यवस्थाएं होती हैं, मार्गदर्शन होता है, ज्ञान की बातें यहाँ पे की जाती है, ध्यान प्राणायाम को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है, ना कि अंधविश्वास और आदि चीज़ों को। असली भारत का सनातन गुरु परंपरा के ज्ञान, इनको अगर हमें समझना है तो वरिष्ठ हनुमान आज के समय में एक पर्याय यही है। नहीं तो आज के समय में कथा दरबारों के नाम पे सब जो चीज़ें चल रही हैं, जो आडंबर चल रहा है, वो कदापि योग्य नहीं है, और ये भविष्य में भारत सनातन हिंदू लोगों के लिए बहुत हानिकारक साबित होगा। आज भले तुम्हें ये 4 दिन की जो चांदनी बोलते हैं अच्छी लग रही है, यकीन मानो यही एक दिन आग उगलेगा। तो असली चीज़ों से जुड़ो। जिनको भी वरिष्ठ हनुमान से जुड़ना है जुड़ सकते हैं, घर पे बैठे अर्जी लगाओ। जो यहाँ पे नहीं आ सकते, जो पुणे के आसपास रहते हैं, वो आए यहाँ पे, और नहीं आ सकते तो अपने घर पे अर्जी लगाओ। कैसे लगानी हमने बता दिया, सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क। फिर भी अगर स्वेच्छा से कोई सहयोग करना चाहे किसी भी तरह का, तो उसका स्वागत है, क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं हमें आगे बढ़ानी है, और भारत का नहीं अपितु विश्व का यह शोध का और एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बनेगा।
अलग अलग खोजें यहाँ से की जाएंगी, जैसे पुराने साधु संत किया करते थे। तो वरिष्ठ मान से सब जुड़े, सभी तरह की समस्याओं का निवारण यहाँ पे निःशुल्क किया जाता है। और जिनको भी आना है, पूरा पता चाहिए, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे संपर्क करें। गूगल मैप पे ये स्थान अभी भी नहीं है, बहुत छोटा है, जहाँ पे हमारा निवास स्थान है वहीं पे है। अभी तक मंदिर की, आश्रम की व्यवस्था नहीं बनी है। सत्य है, सत्य को थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। आडंबर, दिखावा, नाच गाना होता सनातन का, अगर हमने एक सर्कस किया होता तो शायद आज तक हमारा आश्रम मंदिर बन पाता। हम नहीं कर सकते वो चीज़ें, इसलिए संघर्ष आज भी है। तो वरिष्ठ मान से जुड़े और जो भी जानकारी चाहिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें। व्हाट्सएप पे हम नहीं रहते, हमारा चलता फिरता कार्यालय भी है, तो व्हाट्सएप पे हम बिल्कुल भी नहीं रहते। हाँ, जो दूर लोग बैठे हैं, अर्जी लगाते हैं, वो व्हाट्सएप पे अपनी अर्जी की फ़ोटो, अपना नाम, स्थान ज़रूर बताए, तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनकी समस्या समझने की और समस्या में मार्गदर्शन करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मांस, मदिरा, व्यसन, बुरे विचार, किसी का बुरा चाहना, ये सारी चीज़ें तुरंत बंद करें। एक बार भी ये चीज़ें ना करें, नहीं तो वरिष्ठ हनुमान की चीज़ें काम नहीं आएंगी। ये बात ध्यान में रखें। पवित्र स्थान है, जागृत खुद हनुमान जी यहाँ पे कार्य करने के लिए बैठे हैं। गुरु दीक्षा यहाँ पे दी जाती है, लेकिन उन्हीं को जो गुरु क्या है वो समझ पाए हों, जो गुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश को देख पाते हों। आशा करते हैं कि आज की ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।